दोस्तों 135 करोड़ की आबादी वाले भारत देश में हर धर्म, समुदाय और संप्रदाय के लोग रहते हैं और ये यहाँ के 29 राज्यों में बसते हैं। ऐसे में ये जानना तो बनता ही है कि आप अपने देश के इन राज्यों के बारे में कितना जानते हैं। क्या आपको पता है कि देश के 29 राज्यों को उनका नाम कैसे दिया गया है? अगर नहीं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। जम्मू और कश्मीर। दोस्तों अगर आपने अपने इंडिया का मैप देखा होगा तो आपको सबसे ऊपर जम्मू और कश्मीर राज्य देखने को मिल जाएगा। जम्मू और कश्मीर एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। इसकी सुंदरता के कारण ही इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। अगर बात करें प्राचीन समय की तो उस समय ये लोगों के बीच ऋषि कश्यप की घाटी के नाम से जाना जाता था और इन्हीं के नाम से कश्मीर शब्द निकला है। संस्कृत भाषा में क का मतलब पानी है और शिमिरा का अर्थ सूख जाना है। इस तरह से कश्मीर शब्द का अर्थ निकला पानी का सूख जाना, पानी का जम जाना। और ये तो आप सभी जानते ही हैं कि कश्मीर में कितनी ज्यादा ठंड पड़ती है और इस ठंड की वजह से यहाँ साल के ज्यादातर महीनों में पानी जमकर बर्फ बन जाता है। दोस्तों ये तो बात हुई कश्मीर की। अगर हम बात जम्मू शब्द के उत्पत्ति की करें तो ये शब्द जम्मू पर शासन करने वाले राजा जम्मू लोचन के नाम से निकला है। हिमाचल प्रदेश। दोस्तों ये एक ऐसा राज्य है जो अपनी झीलें, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और प्राचीन मंदिरों के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। बर्फीले पहाड़ों का घर कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश के नाम में हिम शब्द है। ये संस्कृत का एक शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है बर्फ और आंचल का अर्थ होता है पहाड़, यानी एक ऐसी जगह जहाँ बर्फ के पहाड़ देखने को मिले। पंजाब। दोस्तों ये तो आप सभी जानते होंगे कि पंजाब को 5 नदियों का संगम कहा जाता है। लेकिन अगर बात पंजाब के नाम की करें तो पंजाब शब्द एक इंडो ईरानी शब्द है जिसमें पंज का मतलब 5 और आब का मतलब पानी है और इस तरह से पंज और आब शब्द से मिलकर पंजाब शब्द बनता है। हरियाणा। दोस्तों अब आइए जानते हैं पंजाब के ही नजदीक स्थित हरियाणा राज्य की। हरियाणा शब्द हरि और आना से मिलकर बना है। इसमें हरि का मतलब है विष्णु और आना का मतलब तो आप सब जानते ही होंगे। आना मीन्स बुलाना है, यानी हम कह सकते हैं कि हरियाणा का मतलब हरि को बुलाना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ही महाभारत का युद्ध हुआ था और उस वक्त विष्णु के अवतार श्री कृष्ण यहाँ आए थे। इसी कारण इस राज्य का नाम हरियाणा रखा गया। उत्तर प्रदेश। दोस्तों अब आइए हम उस राज्य के बारे में जानते हैं जो जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तरी दिशा में स्थित होने की वजह से इस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड। साल 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद उत्तरांचल करके एक नया राज्य सामने आया था जिसका मतलब उत्तरी पहाड़ है। यही उत्तरांचल कुछ समय बाद उत्तराखंड बना। उत्तराखंड का अर्थ किसी क्षेत्र का उत्तरी हिस्सा है। राजस्थान। राजस्थान नाम संस्कृत शब्द राजा से आया है। दरअसल प्राचीन समय में इस राज्य को राजाओं की भूमि कहा जाता था। साथ ही यह शहर राजपूतों की भूमि के नाम से भी काफी ज्यादा फेमस था। इसी वजह से यह राज्य राजस्थान बन गया। गुजरात। दोस्तों आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान के पड़ोसी राज्य गुजरात की। गुजरात नाम गुज्जरा शब्द से आया है। दरअसल एक समय यहाँ गुज्जरों द्वारा शासन किया जाता था और इसी वजह से गुजरात को गुज्जरों की भूमि भी कहा जाता है। महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसके नाम को लेकर कई सारे मत जुड़े हुए हैं। जैसे इस राज्य का नाम भी संस्कृत शब्द महा से आया है जिसका मतलब है महान और राष्ट्र का मतलब तो शायद आप सब समझ ही गए होंगे, राष्ट्र अर्थात देश। कुछ मतों के मुताबिक राष्ट्र शब्द राष्ट्रकूट वंश से आया है जिसका यहाँ पर 8वीं सदी से 10वीं सदी तक शासन रहा है। गोवा। दोस्तों इस राज्य का गोवा नाम कैसे पड़ा इसका तो कोई सटीक साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये नाम भी संस्कृत से लिया गया है। गोवा में गो का अर्थ गाय से है। वैसे कुछ लोगों के मुताबिक गोवा यूरोपीय या पुर्तगाली शब्द है। बिहार। दोस्तों बिहार भारत के पूर्व में स्थित है। बिहार नाम विहार से आया है और विहार एक पाली शब्द है। विहार का मतलब होता है बौद्ध मठ। दरअसल एक समय विहार बौद्ध मठारियों का घर हुआ करता था। झारखंड। दोस्तों झारखंड राज्य का नाम संस्कृत के झर से आया है जिसका अर्थ है जंगल और खंड का मतलब भूमि से है। शायद यही वजह है कि झारखंड को जंगल की भूमि भी कहा जाता है। वैसे आपको बता दें झारखंड को वनांचल के नाम से भी जाना जाता है। ओडिशा। ओडिशा शब्द भी संस्कृत के ओडरा देश से आया है और ओडरा लोग मध्य भारत में रहते हैं। पश्चिम बंगाल। दोस्तों पश्चिम बंगाल नाम भी संस्कृत भाषा से आया है। इसे संस्कृत शब्द वांग से लिया गया है लेकिन समय के साथ साथ इसे कई नामों से पुकारा गया। पारसी में इसे बांग्ला, हिंदी में बांग्ला और बंगाली में इसे बांग्ला कहा जाने लगा। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का सीधा सा मतलब है कि देश के मध्य में स्थित राज्य। दरअसल आजादी से पहले इस राज्य के ज्यादातर हिस्सों को अंग्रेज शासक सेंट्रल प्रोविंस कहते थे और सेंट्रल प्रोविंस का ही हिंदी संस्करण मध्य प्रदेश है। छत्तीसगढ़। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य को बहुत समय पहले दक्षिण कोसला कहा जाता था लेकिन इस नाम से संबंधित किसी प्रकार का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। हालांकि इस राज्य में आपको 36 किले देखने को मिल जाएंगे और शायद यही वजह है कि इस राज्य को आज हम छत्तीसगढ़ के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य के नाम आने वाले आंध्र शब्द से संस्कृत शब्द है जिसका मतलब दक्षिण होता है और ये जगह आंध्रा नाम के जनजातियों का भी घर है। मौर्य काल के इतिहास में यह राज्य आंध्र भ्रूतीय के नाम से भी जाना जाता था जिसका मतलब है दक्षिण का नौकरशाह। कर्नाटक। कर्नाटक शब्द कारू और नाद से आया है जिसका अर्थ है गगनचुंबी भूमि। ये क्षेत्र दक्कन पठार का है और जो एक समय काफी ऊंचा हुआ करता था और इसी वजह से इस जगह का नाम कर्नाटक पड़ गया। केरला। दोस्तों महाराष्ट्र की तरह केरला शहर के नाम को लेकर भी कई सारे मत जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द केरलम से हुई है जिसका अर्थ होता है एक जुड़ी हुई भूमि।
भौगोलिक रूप से हम कह सकते हैं कि केरला समुद्र से निकली अतिरिक्त भूमि है, क्योंकि ये समुद्र के किनारे स्थित है। तेलंगाना, दोस्तों तेलंगाना नाम त्रिलिंग से आया है, जिसका अर्थ है शिव के 3 लिंग। तमिलनाडु, तमिलनाडु तमिल और नाडु से मिलकर बना है, जिसमें तमिल का मतलब मीठा शरबत और नाडु एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है जन्मभूमि या फिर देश। अरुणाचल प्रदेश, देश के उत्तर पूर्व में स्थित अरुणाचल प्रदेश राज्य के नाम की उत्पत्ति अरुण शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है सुबह की ज्योति, और आंचल जिसका मतलब पहाड़ होता है, यानी अरुणाचल प्रदेश एक ऐसी जगह है जहाँ सुबह की ज्योति का पहाड़ होता है। मेघालय, मेघालय का मतलब है बादलों का घर। मेघ यानी बादल और आलय मतलब घर अर्थात बादलों का घर। मणिपुर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मणिपुर के नाम का मतलब ही ये मणियों का शहर है। असम, असम राज्य का नाम अहम शासकों से आया है, जिन्होंने 6 सदियों तक असम पर राज किया था। कुछ मान्यताओं के मुताबिक अहम शब्द इंडो आर्यन शब्द असामा से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब होता है अनियमित। मिजोरम, मिजोरम में मी का अर्थ लोग और जो का मतलब पहाड़ है, यानी एक ऐसी जगह जहाँ के लोग पहाड़ों पर निवास करते हैं। नागालैंड, नागालैंड शब्द की उत्पत्ति वर्मा शब्द नाका से हुई है। नाका का अर्थ नागा होता है, मतलब ऐसे लोग जिनके नाक और कान छिदे हुए होते हैं। इसे नागा की भूमि भी कहा जाता है। त्रिपुरा, त्रिपुरा का नाम 2 शब्दों ताई और पारा से मिलकर बना है, जिसमें तुई का मतलब पानी और पारा का अर्थ नजदीक है। वैसे कुछ मान्यताओं के मुताबिक इस राज्य का नाम त्रिपुरा राजा त्रिपुर के नाम से पड़ा है। सिक्किम, सिक्किम को तिब्बती भाषा में डेंजाग नाम से जाना जाता था। सिक्किम राज्य के नाम की उत्पत्ति लिम्बू मूल के 2 शब्दों सु और खिम से हुई है, जिसमें सु का अर्थ है नया और खिम का मतलब विशाल भवन से है। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इनमें से कौन से राज्य में आप रहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इस तरह और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।